Tree. We get wood The tree. for furniture from it. So it will be TREE. TREE. E. REE. Tree. Completed. Tree. It is a stage after flowering people eat it. ऐसा जिसे हम लोग फूल जो फल के बाद आता है जिसे हम लोग खाते हैं तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? Fruit. FRU आई हमारे पास दिया हुआ है एंड टी फ्रूट फ्रूट कह सकते हैं. ओके देन नेक्स्ट वन द पार्ट ऑफ द ट्री दैट हेल्प्स इट टू स्टैंड फॉर्मली. पार्ट का Root. The root. वह ट्री का वह पार्ट जो पेड़ को खड़ा रखने में मदद करता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? Root. Root. ओके R then O T root क्या कहेंगे उसे? root. We can't live without it. It helps plant to grow. उसके बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते. WAT okay E then R water. What is it? Water. Water. The part of the tree that remains after cutting it down. जब हम लोग पेड़ को काटते हैं तो उसके बाद जो बच जाता है उसे क्या कहते हैं? Stump. Stump. S T U then M then P. Stump. Okay? Clear? Stump. Let's go to the exercise B. Arrange the letters and make meaningful words. Clues are provided. हमको क्या करना है? वर्ड को अरेंज करना है और उसे एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है और उसके लिए जो हमारे पास जो सेंटेंस है उसके ब्रैकेट में उसका क्या दिया है? क्लू दिया हुआ है. ठीक है चलिए देखते हैं इसे ये क्या बन सकता है. NWROC द किंग वियर्स इट. राजा जिसे धारण करता है उसे हम लोग क्या बना सकते हैं? Crown. क्राउन. CROWN क्राउन. ओके बन सकता है. यस क्राउन. दिस इज द क्राउन. नेक्स्ट वन वेयर वाइल्ड एनिमल्स लिव और उसके लिए क्या दिया है? TSO फॉरेस्ट. FOREST forest. Okay the next very happy. LGITEDH Delight. DELIGHT. Delight means very happy. Okay one only. NSILGE. What can we say? Single. Sorry. SINGLE. Single. Okay. Then MUPTS. What remains after the trunk is cut off a tree. जब पेड़ के उसका जो ट्रंक होता है तने जब काट दिए जाते हैं तो उसके बाद क्या बचता है उसे क्या कहते हैं? Stump. 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 Okay so this is a very easy and very comprehensive exercise which will enhance your word meaning. Okay आपके वर्ड मीनिंग्स में ये क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है ना. क्राउन की मीनिंग आपको समझ में आ गया. फॉरेस्ट की मीनिंग डिलाइट सिंगल स्टम्प. सो यू कैन यूज दिस वर्ड्स इन योर डेली लाइफ. ओके and in your study also.
Give one word related to the following family of the words that occur in the text. First one is done for you, just like leaves, fruit, branches, trunk. These all things are called tree. Okay. So crown, rule, kingdom, palace, ताज, king, सन, राजधानी, महल, इन सबको हम लोग क्या कह सकते हैं? किंग. king, K-I-N-G, king. Next one, tears, worry, cry, sorrow, आंसू, चिंता, emotions, रोना, दुखी होना. हम लोग इस सब को क्या कहते हैं? emotions, हम लोगों ने सलन एंड एक और वर्ड क्या पढ़ा था? क्या, कौन सा वर्ड पढ़ा था सलन के साथ? Here, yes, sullen and complaining. So we can use the word sullen and complaining. So we'll use sullen. Sullen means dukhi. Oh, I am sorry. the emotions, No. Emotions are not only the emotion. तो खुश भी हो सकता है, दुखी भी हो सकता है, उदास भी हो सकता है. तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? उदास या फिर दुखी. SULLEN, sullen. ओके, है ना. आपके इमोशंस तो कैसे भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं और खराब भी हो सकते हैं. सेलर, अक्रॉस, रिवर, ट्रेवल, जिसमें हम लोग यात्रा भी कर सकते हैं, जिसमें नदी भी आता है, जिसमें हम लोग पार भी होते हैं, जिसमें हम लोग सेलर भी होते हैं, है ना. boat, बोट, वेरी गुड. BOAT, बोट. एंड देन नेक्स्ट, आवर, डे, वीक, मंथ, ये सब क्या कहलाएंगे? time, टाइम. time, टाइम. इन सबको हम लोग एक साथ क्या कह सकते हैं? टाइम कह सकते हैं, है ना. चलिए, ऐसे ही सेम एक एक्सरसाइज है. अरेंज दिस वर्ड्स इन अल्फाबेटिक ऑर्डर. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमको इसको अरेंज करना है. तो सबसे पहले क्या आएगा? A, सबसे पहले आएगा AGED, एज्ड. देन approach, APPROACH, अप्रोच. देन बी से कोई वर्ड है क्या? बी से नहीं है. सी से? yes sir, सी से कौन कौन से हैं? complain, CO. ओके, सी के बाद भी सी में 3 वर्ड है, तो हमको उसके बाद सेकंड वर्ड देखना है. सेकंड वर्ड में ओ 2 टाइम्स है, तो ओ के बाद कौन सा सबसे पहले आ रहा है? एम पहले आएगा, यू बाद में आएगा, है ना. तो ऐसे हमको क्या करना है? देखना रहता है. सो दैट्स व्हाई देयर विल बी COMPLAI and complain. Then courage, COURAGE, courage. After that, crown, sorry, crown, CROWN, crown. तो इन तीनों में सी फर्स्ट वर्ड लेटर क्या है? सी है. देन सेकंड लेटर क्या है? ओ और आर है ना. दो में ओ है एंड वन है. 2 हैज ओ एंड 1 हैज आर. So we have to go for the second letter, and we'll see that which word is coming first in the alphabetical. So O is coming first, okay, in alphabeticals. A B C D E F G O H I J K L M N O. Then after that O, O के बाद क्या आएगा? P Q R. Then R is coming. So first we'll choose O, but there are two words, CO complain and CO courage. So first, after that we'll see the third letter. Which word is coming first? O, M is coming first or U is coming? M is coming first in the alphabetical order if we go from the A to Z. Okay, just like A B C D E F G H I J K L M. M is coming first, which is the third letter of complain word. After that, M N O P Q R S T U. U is coming after T. Okay, second.
So that's why we'll arrange these words in the alphabetical order like that. Okay. Next word. What is the next word? What can be Sir, the next? delight. There are Declare. Delight. declare. Sir, declare. Declare will be first because there are Oh. two D and two E. Both word D E declare and DE delight. So we have to decide for the third letter, which is in the word declare, C is coming first, and in the delight, L is coming after C. That's why it will be declare, DECLARE, declare. Then we'll go for the delight, DELIGHT. Clear? After that, which word should come? Enough. Enough. Hmm? Enough. After Enough. D, enough. ENOUGH, enough. Then Generous. ABCDEFG, G, generous, grow, great, Generally. and where is there any Ghetto. generous, gradually? So first will be the generous, GENEROUS, because G after G there is E is the first. Okay. Then grow and great both have RR first. After that we have to go for the third letter. Okay. Great E is coming first before O. Okay, that's why GREAT, great. Then GROW, then gradually, GRADUALLY, gradually. Clear? After that, which word has left? After G, A B C D F G H I J K L M N O P Q R, nothing is there. S is there. Stump, STUMP, stump. Then we are getting wrong. Sullen, STPU. Okay, so first will be the stump, STUMP, stump. Then sullen, SULLEN. Then TRUNK, trunk. So here will be the your alphabetical order. Okay, like this. Where can I manage this? Here I manage this. Okay, or the here, is it possible? No, it's not possible. So you can see this eyes. Okay, so this is your answer of this exercise. Okay, let's go to the activity. Listen to the lines carefully and answer the questions given below in Appendix 1 Lesson 4. Appendix 1 और Lesson 4 में हमें जाना है. आप सभी अपना पेज बुक में जो भी है उसको पेज को टर्न करते हुए देखेंगे. लास्ट में हमको क्या मिलेगा? यहाँ से हम लोग, मैं पीछे चला गया हूँ, बहुत पीछे है ना. अपेंडिक्स में आता हूँ मैं. This is Appendix 2, but this is the part of Appendix 1 and Chapter 4. Lesson 2, Lesson 3, and this is the Lesson 4. Can you see this? Yes, sir. Yes, sir.
So let's go to the lesson 4. I read this lesson and you listen this reading carefully. Okay. What do we plant when we plant the tree? We plant a seed which will cross the sea. We plant houses for you and me. A thousand things that we daily see. We plant the shade from the hot sun to be safe. We plant all these when we plant a tree. जब हम पेड़ लगाते हैं तो हम लोग क्या क्या चीजें लगाते हैं, ये मान के चलो कि हम एक जहाज भी उगाते हैं पेड़ के साथ ही। वो पेड़ ही नहीं, सिर्फ एक जहाज भी है जिससे हम पूरे समुद्र को पार कर सकते हैं। हम अपने घर को भी मान के चलो कि क्या करते हैं, पेड़ के साथ हम अपना घर भी लगा रहे हैं। थाउजेंड ऑफ थिंग्स, हम लोग जो डेली लाइफ में बहुत सी थाउजेंड ऑफ थिंग्स जिसे हम लोग देखते हैं, वो सारी चीज़ें हम क्या कर मान के चलो हम लोग पेड़ से लगा रहे हैं। वी प्लांट द शेड फ्रॉम द हॉट सन टू बी सेफ, और हम लोग छाया भी लगा रहे हैं जिससे हम धूप से, है ना, जो कड़ी धूप होती है उससे हम लोग बच सकें। वी प्लांट ऑल दीज व्हेन वी प्लांट अ ट्री, और हम ये सारी चीज़ें लगाते हैं जब हम एक पेड़ लगाते हैं। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, let's go sir. to the lesson. तो आप लोगों को समझ में आ गया है? Yes, sir. Yes, sir. यस, हियर वी आर। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट पहले देखते हैं, इन सर्कल द वर्ड दैट यू कम अक्रॉस बाय लिसनिंग द पोएम। हमें उन चीजों को सर्कल करना है जो हमें उसमें सुनाई दिया है। कौन कौन सा वर्ड सुनाई दिया है? फ्री दिया क्या? सी, Plant. मी, प्लांट, सॉरी, Plant. और आई थिंक मुझे ऐसा करना चाहिए। मी, मी भी दिया, देन प्लांट, प्लांट भी था, देन हॉट, हॉट वर्ड भी था, देन टी, टी नहीं था, नो देयर वाज नो टी, देन सी, सी, C. वी, V. he was not there, sun, Sun. he was not there, she was not there, cross, cross was there, me was there, Me. C, C. C, yeah, C was there. B double E, no. Said was there. So these all words were there in the poem. Okay. Yes, sir. Okay. So let's go to the next question. What do we plant when we plant a tree? हमें लिखना है यहाँ पे कि हम लोग पेड़ के साथ साथ क्या क्या प्लांट करते हैं। जस्ट लाइक हाउस, हाउस भी प्लांट करते हैं। Sir, sheep. Sheep are the boat. SH IP, sheep slash BOAT, Shed. boat, Shed. shade. Okay, SHA SHADE, shade, and then last one, Daily things. daily things, DAILYTHINGS, daily things. Okay. So, question number 3. A thousand things that we daily see. What does these means? इसका मतलब क्या है? तो इसका आप लोग मीनिंग अपने अपने मन से लिखेंगे। ओके, इट्स अप टू यू। Let's go to the question, exercise B. There are year-old, sorry, 3-year-old Pappu does not like to take anybody's help in doing any work.
3 साल का जो छोटा सा पप्पू है ना, वो किसी की हेल्प लेना पसंद नहीं करता, चाहे वो कुछ भी काम हो, चाहे कितना भी कठिन काम क्यों ना हो। ठीक है। वर्क इन पेयर्स, अब हमको पेयर में क्या करना है। वन पर्सन इन द पेयर विल बी पप्पू। अब उसमें से एक आदमी जो होगा आप पेयर में, वो क्या होगा, पप्पू होगा। द अदर विल बी अ पर्सन हु वांट्स टू हेल्प हिम, और दूसरा क्या होगा, उसकी मदद करने वाला आदमी होगा जो कि उस चाहता है कि मैं पप्पू की मदद कर दूं। एन एग्जाम्पल इज गिवन, मे आई हेल्प यू विद योर होमवर्क। वो कहता है, जो पर्सन होता है पप्पू से कहता है, क्या मैं तुम्हारी होमवर्क करने में मदद कर सकता हूं। वो कहता है, नो थैंक यू, आई विल डू इट माई सेल्फ। वो कहता है, नहीं, आपके पूछने के लिए धन्यवाद, मैं अपना काम खुद ही कर लूंगा। ठीक है, समझ में आया सबको। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यूज दिस सिचुएशन गिवन इन द बॉक्स टू फ्रेम योर सेंटेंसेस। अब यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ उसने नो कहा है, लेकिन जो पप्पू है वो हमेशा किसी की हेल्प नहीं लेता, तो ऐसे ही सेंटेंस हमको यूज करना है। इसमें हमको ये सीखना है कि हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाएं। किसी को अगर हम हेल्प करना चाहते हैं तो हम उसे ऑफर कैसे करें कि हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, तो मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूं, उसके लिए हम उसको ऑफर कैसे करें किसी व्यक्ति को। ठीक है, इस पे देखते हैं। हैज नॉट ब्रॉट हिज वाटर बॉटल, आज पप्पू ने अपना वाटर बॉटल नहीं लाया है, तो इसके लिए हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, यहां से बनाते हैं। काय बेटा इतना जोर हो से, गए? बेटा इतना जोर से मत चिल्लाओ। हैज नॉट ब्रॉट हिज वाटर बॉटल, तो आप लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वो आज अपना वाटर बॉटल नहीं लाया है, तो आप लोग क्या कह सकते हैं। मे आई हेल्प विथ योर होमवर्क, जैसे उसने होमवर्क के साथ प्रॉब्लम था तो उसने होमवर्क कहा। तो वाटर बॉटल के साथ क्या होगा, मे, सॉरी, मे विल बी, एम विल बी कैपिटल, एम ए आई, मे आई हेल्प यू विथ वाटर बॉटल। इसको थोड़ा छोटा करता हूं, आपको दिखेगा। ठीक, मे आई हेल्प यू विथ वाटर बॉटल, ऐसा कह सकते हैं हम लोग, कह सकते हैं ना, या नहीं कह सकते। इज नॉट एबल टू ओपन द डोर, मैं उसे कह सकता हूं, मे आई हेल्प यू टू ओपन द डोर। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क, एंड उस वाले क्वेश्चन में भी नहीं हुआ था क्वेश्चन मार्क, उसमें भी क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं लास्ट में, क्योंकि सॉरी, क्वेश्चन मार्क। ओके, देन थर्ड, डज नॉट नो व्हाट टाइम द बस लीव्स। में आई कैपिटल होगा, सॉरी, आई HEL P हेल्प यू with the timing of bus, क्या मैं बस के समय बताने के लिए तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। मे आई हेल्प यू विद द टाइमिंग ऑफ बस। ओके, नेक्स्ट,
हैज फॉलन डाउन एंड हर्ट हिमसेल्फ। वो क्या हुआ है, गिर गया अचानक, कहीं पे चलते चलते गिर गया और गिर गया तो चोट लग गया है ना। तो उसे मैं क्या कह सकता हूं, मे आई हेल्प यू, मे, MAY, मे, अरे कहाँ चला गया, मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू विथ अब उसको चोट लग गया है तो चोट को क्या कह सकते हैं हम लोग, क्या कहेंगे? कौन बताएगा? हर्ट, हर्ट मतलब चोटिल हो गया है ना। और क्या कहते हैं चोट को? मे आई हेल्प यू टू गो टू APPROACH अप्रोच DOCTOR। क्या मैं डॉक्टर के पास जाने में तुम्हारी मदद करूं या कर सकता हूं, ऐसा हम लोग उससे पूछ सकते हैं। या फिर कोई दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, हैज लॉस्ट हिज वे इन द मेला, या फिर फेयर, फेयर जो होता है, मेला जो होता है, मे आई हेल्प यू टू फाइंड योर वे। क्या मैं तुम्हारा रास्ता ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो हुआ एक बार, वो क्या मेला गया था तो वो अपना रास्ता खुद भूल गया था। ठीक है, इज समवन लिसनिंग टू मी? कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है आप लोगों से? Yes, sir. ओके, सो ये तो मैंने क्वेश्चंस बना दिए हैं। अब आप लोगों को इसको क्या करना है, आंसर बनाना है। आंसर क्या है, नो थैंक यू आई विल डू इट माई सेल्फ। तो वहां पे डू के जगह पे बहुत सारी जो चीजें हैं वो क्या हो जाएंगी, जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाला, मे आई हेल्प यू विथ योर वाटर बॉटल, या फिर विथ के जगह पे मैं लिख सकता हूं यहाँ पे टू फिल वाटर बॉटल, टू, सॉरी, FILL, फिल, फिल मतलब होता है भरना, पानी भरना। ठीक है, तो वो क्या कहेगा, नो थैंक यू आई विल फिल इट माई सेल्फ, आई विल फिल इट माई सेल्फ, मैं खुद से भर लूंगा। ठीक है, तो वैसे ही आपको सारे आंसर्स बनाने हैं। दिस इज योर होमवर्क। ओके, एंड लास्ट वन, फिर उसके बाद ये जो चैप्टर है वो लास्ट हो जाएगा। यूज द फॉलोइंग प्रोवर्ब इन योर सेंटेंस, मीनिंग इज गिवन। हमको क्या करना है कि हमको एक खुद से अपना एक सेंटेंस बनाना है सोचकर, जिसकी मीनिंग जो प्रोवर्ब है ना, जो प्रोवर्ब जिसे मुहावरे या कहावतें टाइप की जो होती हैं, प्रोवर्ब होती हैं, उसे हम लोग को क्या करना है, यूज करना है अपने अपने सेंटेंस में। इसे ज़्यादातर हम लोग हिंदी में मुहावरे वगैरह कहते हैं, इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग करें, इस टाइप का होता है ये। इंग्लिश में उसे कहते हैं प्रोवर्ब। अर्ली देखते हैं, यूज द फॉलोइंग प्रोवर्ब इन योर सेंटेंस, मीनिंग इज गिवन। मीनिंग दिया हुआ है, उसको मैं हिंदी में भी समझा दूंगा तो आप हो सकता है आप लोगों से इजी बन जाए क्या करने के लिए, उसका सेंटेंस बनाने के लिए। पहला प्रोवर्ब दिया है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइस। जल्दी सोना और जल्दी उठना एक इंसान को क्या बनाता है, स्वस्थ बनाता है, धनवान बनाता है और बुद्धिमान भी बनाता है। ठीक है, ज़्यादा देर तक जागने का कोई फायदा नहीं है ना, उससे हमारी तबीयत ही खराब होती है। और जल्दी उठने से हम क्या करते हैं, जल्दी उठते हैं
तो हम अपना काम जल्दी से या फिर टाइम पर निपटा लेते हैं, है ना। अपना जो भी काम है वो हम लोग, हमारा जो भी टास्क रहता है दिन भर का, हमें कहीं जाना रहता है तो हम लोग जल्दी उठते हैं तो उसकी तैयारी जल्दी हो जाती है और हम टाइम पे पहुंच जाते हैं। ठीक है। जब आप लोगों का स्कूल चलता था तो आप लोगों को भी जल्दी उठना पड़ता था, स्कूल की तैयारी करनी पड़ती थी, है ना, कि हमको स्कूल आना है। तो स्कूल आने के लिए आप लोगों को अर्ली टू राइज होना पड़ता था और जागना पड़ता था। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है, इसका उसका मीनिंग ये है, ऑलवेज बी पंक्चुअल इन योर वर्क। कहने का मतलब उस जो मुहावरा है, कथन है, उसका कहने का मतलब है ऑलवेज बी पंक्चुअल इन योर वर्क। अपने काम में हमेशा समय के पाबंद रहो। कहने का मतलब है जो टाइम जिस समय पे करना है उस समय पे कंप्लीट कर लो। ठीक है। तो इस जो प्रोवर्ब है उसको आपको एक बड़ा सा सेंटेंस बनाना है किसी कंडीशंस को लेके। जैसे कोई आपको कुछ समझाता है, एंड इफ समवन मेक्स यू अंडरस्टैंड लाइक दैट, डू दिस वर्क, है ना, ऑन द टाइम, तो उसको कह सकते हो अर्ली टू बेड, है ना। या फिर जैसे मैं कहता हूँ, अगर आप लोग अपना काम समय पर करते हैं तो आप लोग निश्चित ही कहना चाहिए बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर्स ला सकते हैं। इफ यू अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज makes a man healthy, wealthy and wise। ठीक है। ऑलवेज बी पंक्चुअल इन योर वर्क। अपनी पढ़ाई में आप, कहने का मतलब है डोंट गेट लेट। मैं अगर किसी को समझाऊंगा तो मैं कहूंगा डोंट गेट लेट। ओके। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज makes a man healthy, wealthy and wise। If you do your work on time, you can get good marks in the board exam। अगर तुम अपना काम अपने सही समय पर करते हो तो अपना जो आपका जो बोर्ड एग्जाम है उस पे आप अच्छे नंबर्स ला सकते हैं। ठीक है डियर्स। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So for the next lesson, is there any confusion, any doubt in this chapter? No, sir. sir. No, sir. So we over this lesson here. Okay. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay, have a good day, dears.